लोग को गुड मॉर्निंग, सब लोग को नहीं, केवल ऑफलाइन वालों को गुड मॉर्निंग। अभी ऑनलाइन वाला जुड़ेगा सब 2 मिनट में। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए आप लोग। शायद टेस्ट था, एकदम पीछे जाओ, आगे नहीं बैठना किसी को। गर्ल्स लोग खसक के बैठा लीजिए, आप तो जगह ही है सबसे लास्ट बेंच की लड़की है ना, जगह नहीं खसकती है। सब लोग बाबू लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गर्ल्स लोग बैठ जाओ बाबू, आज महिला दिवस, हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस बैठ जाइए। हम आज तो रिस्पेक्ट दिए, आज कुछ बोले हैं? बैठ जाओ बाबनी, बैठ जाइए। वो लक्ष्मी को बैठाइए, लक्ष्मी जी है वो, लक्ष्मी सरस्वती सब में वास होता है, महिला सब सारे लोग भाई। लाइव क्लास ऑफलाइन, सब लोग को हैप्पी वीमेंस डे। आप सब लोग लड़की लोग भाई, आज आप लोग का दिन, आज कम से कम आज तो टाइम से आती है आप लोग। जल्दी बनाइए, क्वेश्चन बन गया बाबू। ये कौन है? अलाउद्दीन। पीछे जाके बैठना चाहिए ना। क्वेश्चन देखे जी, एक तो डिस्कशन भी। अभी लाइव वालों को क्वेश्चन दिए कि नहीं जी? क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग का कोई क्वेश्चन है? मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई वगैरह वगैरह कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है? है? आज आगे पढ़ा देते हैं, किसको कॉल बताएंगे, क्योंकि लाइव वाले लोग सेल पीडीएफ नहीं मिल पाया। एप्लीकेशन नहीं, हॉल नंबर 3 में बहुत से लड़कों को, और 2 नंबर में अभी मिल नहीं पाया, तो हम कल डिस्कशन करा देंगे। क्या दिक्कत है? कोई भाग थोड़ी रहा है, कल डिस्कशन कराएंगे तो कल कुछ और क्वेश्चन डाल देंगे। मटेरियल नहीं मिला होगा, तुम्हारा फर्जी एडमिशन होगा। यहाँ लड़के इतने गिरे हुए रहते हैं सब ना, पता है? जिस आदमी ने संस्था पे बम मारा था ना, एक लड़का उसको जाके कह रहा है कि लीजिए ना खान सर के पास थोड़ा कम में एडमिशन करा दीजिएगा। उसको संस्कार, उसकी हम मतलब दंग रह गए कि इस तरह के भी विद्यार्थी हो सकते हैं। मतलब कसम से, मतलब एक टाइम ऐसा लगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं इन सबको। उसकी मतलब उस सोचिए, उस आदमी का एक होता है ना, जमीर मर गया उसको, कि जिस व्यक्ति ने संस्था पे बम चलाया, 8-8 बम चलाया, उसको ये नहीं दिखा कि मतलब कितना लोग मरेंगे या कौन कहाँ जाएगा। उसको जाके कह रहा है कि लीजिए सर 500 रुपया कम में करा दीजिएगा। यहाँ किस हैंडीकैप आप लोग को बताइए, पूरे सीट नहीं मिले, लेकिन आप लोग को सीट मिलता है कि नहीं? क्या 1 रुपया आपसे लिया गया? अरे यार, तुम एक बार आके तुम प्यार से मेरा जिंदगी मांग लेना, दे देंगे यार, लेकिन तुम क्या बोलता है। मतलब बात 500 की नहीं होती, बात एक उसकी होती है यार, कितने लोग गिर सकते हैं यहाँ दुनिया में। और ये तो हमको बता, दंग रह गए हम। और फिर समझ में आता है कि नहीं भैया, यहाँ पे जो जिस लेवल में हो उसको उस लेवल में वो रहता है। अब बहुत से लोग हैं आप में, सो जो लड़की लोग सुनते हो तो ऐसा लड़की कभी नहीं कर सकती जितना ये बात है कि इंसानियत के मैटर में तू लोग से ज्यादा सही है। और ऐसे सारे लड़के नहीं रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ लड़के बड़ी खतरनाक रहता है।
चलिए ध्यान से कुछ कुछ देखिए, सारे लड़के और सारे लड़कियां या समाज का कोई भी हिस्सा, सारे लोग गलत नहीं होते, लेकिन एक मानसिकता एक ऐसी छाप बन जाती है ना जो जिंदगी में कभी नहीं उतर सकती। हम जिंदगी में कभी भी चले जाएं, लेकिन एक चीज तो याद रहेगा कि मेरा अपना विद्यार्थी ऐसा था। सोचिए यार, कभी आपको लगेगा आप मेरे जगह टीचर रहेंगे, आपको कैसा लगेगा? जिस व्यक्ति ने आपको बम से मार दिया, जान मतलब थोड़ा सा का दिक्कत, वैसा काम किया। चलो छोड़ो, आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन पूछे, बता देंगे लोग। ले तो एक आदमी को मटेरियल देखें, बायोलॉजी का खटाखट पूछते हैं, उसके बाद बैठो अपनी जल्दी। जीव बताइए तो, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हाँ, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बने। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का। हम लोग बीच में कोई नहीं बोलेंगे, ये छोटका तू बता, बहुत कूदता है तू। हम लोग में 70S की 80S, बगल में चश्मा वाला। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, चश्मा वाला। साइटोसोम। ये कौन सी है जी? ये कौन सी बता दिया तू? बैठ जा तो हम ही को पगला देगा। बताइए लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। रसधानी यानी वैक्यूल्स में क्या चीज होता है? वैक्यूल्स में जल होता है। रसधानी यानी वैक्यूल्स में क्या होता है? जल होता है। और क्वेश्चन पूछते हैं, बताएंगे आप लोग। आप पीला शर्ट खड़े हुए, कोशिका के अंदर का कंकाल किसे कहा जाता है? हाँ, वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। हम लोग में कितने क्रोमोसोम होते हैं बाबू? 46। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए को खींचेंगे तो जीन में क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड का शॉर्टकट ATG। थाइमीन हटा के क्या जोड़ेंगे तो यूरेसिल बनेगा। आगे बढ़ जाए। सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइटस जीव पेड़ पौधा होता है, वो घास टाइप का होता है, उसमें होता है। 1300 से लेकर 1600 पाया जाता है। केंद्रक अम्ल कितने होते हैं? 2। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। कोशिका द्रव और जीव द्रव बोलती है। लड़की जब गलत बोलती है तो बहुत तेज स्पीड में बोलती है, बेचारी पकड़ा जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम। हम लोग में शरीर में 2 तरह से कोशिका विभाजन। क्या असूत्री होता है? नहीं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री। चलिए देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या, टर्नर सिंड्रोम में 45। ये केवल किसमें होता है? चश्मा वाला बोलता है 47। टिश्यू यानी उत्तक किसे कहा जाता है? ये चैप्टर 2 तरह से पढ़ना होता है, एक मेडिकल वालों के लिए अलग और आप लोग के लिए अलग। बता देंगे दोनों, लेकिन बोल देंगे कि भाई देखिए ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझिए ध्यान से। उत्तक किसे कहा जाता है? उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। उत्तक का अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उत्तक बनते किससे? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। उत्तकों कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। लेकिन ये एक समान रहने चाहिए। जैसे हड्डी की जो कोशिका है उसको मांसपेशी के कोशिका के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाइएगा तो ग्रुप नहीं बन सकता। जैसे आप सब क्लासरूम के
एक कोशिकाएं हैं। तो आप सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऊतक बना रहे हैं। लेकिन इसी में किसी के बीच में हम भैंस बैठा दें तो वो क्या ऊतक बना पाएगा? नहीं, छोड़ा के भाग जाएगी भैंसिया यहाँ पे। समझ में नहीं गया? तो एक समान होनी चाहिए। तो समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये शरीर में हमारे दो तरह से ऊतक पढ़ना, एक मानव मतलब जंतु कोशिकाओं में यानी हम लोग में एनिमल सेल का कितने ऊतक होते हैं, दूसरा प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल वाला कहाँ पढ़िएगा? बॉटनी में। और एनिमल सेल वाला अभी पढ़ लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइप के ऊतक होंगे? 4, मतलब ओवरऑल 2, एक जंतु एक पादप। हम लोग मेन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? जंतु वाला। तो जंतु वाला कितने टाइप के होंगे? 4। जंतु वाला 4 टाइप के ऊतक होते हैं। एक होता है न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा टिश्यू? न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू को हिंदी में क्या कह सकते हैं? तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ खास तो है नहीं भैया। तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? ब्रेन। तंत्रिका ऊतक से ब्रेन। और हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा खास पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही है जिसका नाम है ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिकाओं कोशिकाओं के समूह क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। तो न्यूरॉन ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू या तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। ये 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका ऊतक, ये तो ऊतक ना है, क्या है? ऊतक है। टिश्यू तो है नहीं, मतलब ये सेल तो है नहीं, क्या है? ऊतक है, टिश्यू है। टिश्यू है। इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप के सेल पाए जाएंगे? 2 टाइप के सेल पाए जाएंगे। सबको हर चीज समझाना पड़ता है। इसको पिछले जन्म में हमको लगता है ये पुरुष नहीं था। आज महिला दिवस नहीं तो बताते ही क्या था। तंत्रिका ऊतक दो तरह के सेल से बना होता है। कितने तरह के सेल से? 2। एक होता है न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। और एक होता है न्यूरॉन गिलियल सेल। ये तो हम पहले ही बता दिए, न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन गिलियल सेल। न्यूरॉन गिलियल सेल, इस न्यूरॉन सेल में किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन गिलियल सेल में विभाजन हो जाता है। और यही गिलियल सेल का विभाजन ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर को क्या कर देता है? जन्म दे देता है, वही देता है। तो ये तो यहाँ हो गया। दूसरा होता है पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। उसके बाद एक होता है संयोजी ऊतक। उसके बाद होता है आपका एक तो एपिथेलियल ऊतक। 4 टाइप का होगा। अब हम देखते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ये इससे क्या बना रहेगा? मांसपेशी बने रहेंगी। क्या बनी रहती है? मांसपेशी। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना तो इसकी कई कैटेगरी हो जाती है, बट वो कैटेगरी किसी काम की नहीं, वो बनावट के हिसाब से। हमारी मांसपेशी अभी देखेंगे 3 तरह की मांसपेशी मिलेगी। कुछ मांसपेशी मिलेगी ना बड़े साइज में होगी, कुछ लंबी साइज में। जैसे यहाँ की मांसपेशी क्या होगी? लंबी होगी। लेकिन कमर की मांसपेशी बड़ी साइज की होगी। तो बस लंबी बड़ी और कुछ मांसपेशी छोटी होंगी सब, जैसे जगह जगह गैप में भरने के लिए। तो ये कोई पढ़ने के लिए विशेष टॉपिक थोड़ी है, ये तो मतलब मेन बनावट का आधार है। अब आप कहेंगे कमरा, तो कमरों तो कई टाइप का होता है। कोई लंबा कमरा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई स्क्वायर में होता है कि नहीं होता है? तो पेशी ऊतक से क्या बना होता है? मांसपेशी। क्या बनी होंगी? मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपिडस। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? देखिए हड्डी स्टेपी हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिडस हो जाएगी। मांसपेशी में स्टेपिडस और हड्डी में स्टेपी। सबसे लंबी मांसपेशी कहेगा तो जांग की सार्टोरिस। कौन सी हो जाएगी? सार्टोरिस। लेकिन सबसे बड़ी कह देगा तो कमर की मांसपेशी हो जाएगी, जिसको हम लोग ऑप्टिमस मैक्सिमस कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये मांसपेशी नाम के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं, मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा होने से उसमें थकान हो जाता है, या फिर इसमें डार्क बॉन्ड ब्लू, ये सब क्या होते हैं, सब मांसपेशी नाम के चैप्टर में आएगा। पूरा का पूरा इस चैप्टर में हमको नहीं देखना है। तो ये इससे क्या बना होता है भैया? मांसपेशियां इसी से बनी होती हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 6, 3, 9, 639, 39, 6, 3, 9 ऐसे
बोलिए ना, 6 3 9, तो मांसपेशी होती है। मांसपेशी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर वहां आपको पढ़ाएंगे मांसपेशी 3 टाइप की होती है। एक ऐसी मांसपेशी जिसका दिल बना होता है, वो एक अलग डिजाइन का है। एक होता है आपका हमारे कंट्रोल में रहता है, जिसे कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। एक हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। जैसे हाथ हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में है कि नहीं, किडनी हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो अपना काम कर रहा है। पेट हमारे कंट्रोल में है नहीं, खाना को क्या कर देगा, पचा देगा। तो इस टाइप की होते हैं सर। तो इसका एक अलग चैप्टर है, बट इससे क्या बना होता है, हमारी मांसपेशी बनी होती है। मांसपेशी मसल्स बने होते हैं। मांसपेशी बनी होती है किस उत्तक से, पेशी उत्तक से क्या बनी होती है, मांसपेशी है। पेशी उत्तक से क्या बनी रहेंगी, मांसपेशी बनी रहती है पेशी उत्तक से। आगे बढ़ जाए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। इसके बाद आएगा आपका कनेक्टिंग टिश्यू, एक हो जाता है आपका इपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू और इपिथेलियल, तो हम लोग इपिथेलियल देख लेते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, उपकला बोलेंगे। उपकला, आप शायद इंग्लिश हिंदी है ये, उपकला इपिथेलियल, उपकला या इपिथेलियल। उपकला या इपिथेलियल का ये काम क्या करता है, ये कवरिंग का काम करता है। हमारे शरीर में कवरिंग करने का काम कौन करता है, इपिथेलियल। इपिथेलियल का काम कौन है, कवरिंग करने का काम। इसके बाद आएगा कनेक्टिंग, उसमें ये डिप हो जाएगा। कवरिंग दो तरह से होती है, आप देखेंगे। जैसे मान के चलिए आप सामान खरीदने गए, किसी भी दुकान पे सामान खरीदने गए, आधा किलो दाल लिए, 1 किलो चावल, थोड़ा लहसुन प्याज सब्जी सब अगर खरीदे, आप देखेंगे इन सारी चीजों को दुकानदार ना एक एक पैकेट में पैक करके देता है। तो क्या आप भी इसको झोला लेके आते हैं, योंगरी में दाल चावल, कभी कभी आदमी होंगे फंसा के लेके चला आता है इसे, कभी कभी। लेकिन अगर ज्यादा सामान रहता है तो क्या करते हैं, एगो अलगे से घर से झोला लेके गए रहते हैं। बचपन में ले गए होंगे, बचपन में तो आदमी उसी झोलों में किताब लेके जाता था, कंधा पे टांग लिया, चल दिया स्कूल से, झुलाते हुए आदमी लेके आता था इसे। तो दो तरह की कवरिंग होती है। एक होती है कि इंटरनल कवरिंग, अंदर के पार्ट की कवरिंग। एक होती है एक्सटर्नल कवरिंग। तो आप जब भी सामान खरीदने जाते होंगे, आप दो तरह की कवरिंग देखते होंगे, एक अंदर की प्लास्टिक में रहेगी, एक ओवरऑल बाहर से कवरिंग किए रहेंगे। तो दो तरह की क्या रहेंगे भैया, प्लास्टिक वगैरह कवरिंग रहती है। उसी तरह हमारी मांसपेशियों में दो तरह की कवरिंग है। एक हमारा झोला है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग चमड़ा कहते हैं। चमड़ा जो है ना, त्वचा, ये क्या है, वही झोला जिसमें हम लोग हैं। लोग उखाड़ लेंगे तो कहते हैं ना, खाल नोच लेंगे तुम्हारा, तो बाहर वाला झोलवा उतार देगा। झोलवा उतार देगा तो सोचा आदमी ऐसे दिख जाएगा, छील देगा। मांस चमड़ा क्या कर जाता है, छील देता है, खाल खींच लेंगे उसको। तो खाल खींचने वाला बाहर वाला चमड़ा है, लेकिन इसका इंटरनल भी चमड़ा रहेगा। ऐसा नहीं, जैसे किडनी भी है तो किडनी ऐसे नहीं घूम रहा है, किडनी में भी एक तो बाहर क्या लगा है, चमड़ा लगा है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियक। हृदय के बाहर है तो उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियक। सब में आता है प्लूरा मेम्ब्रेन, फेफड़ा में है तो क्या कहेंगे, प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ये हर टाइप की झिल्ली होती है। ब्रेन भी है ना, तो ब्रेन भी ऐसे भेजा ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे तो पता चला कि वो ऐसे ऐसे मार देंगे भेजा को तो कान में से बह जाएगा। कोई कहे क्या बह रहा है, और भेजा बह रहा है, वापस डालो, दिक्कत हो जाएगा ना, हाँ बह जाएगा सब इधर उधर से। किडनी उडनी भाई सबको आराम से क्या किया गया, पैक करके रखा गया। तो मेनिंजाइट नाम के झिल्ली में किसको पैक किया गया है, ब्रेन को। किसी को एक बांस उमच के मार दीजिएगा तो झिल्लिए पे चोट लग जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, जा मर जाए वहां पे। तो ब्रेन का हर चीज, बॉडी का हर चीज अंदर से भी क्या है, पैक है, और बाहर से भी क्या है, पैक है। ये दोनों टाइप का जो झिल्ली, पॉलिथीन, चिमकीली बोलते हैं लोग देहात में, तो वो सारा चीज कौन बनाता है, उपकला यानी इपिथेलियल उत्तक बनाता है। हमारा चमड़ा किससे बना है, उपकला उत्तक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इपिथेलियल। चमड़ा किससे बना है, इपिथेलियल से। जीभ पर परत किसकी लगी है, इपिथेलियल की। किसकी परत है, इपिथेलियल। कभी कभी आदमी गरम चाय पी लेता है बस सोचा दगा जाता है। देखते हैं गरम चाय पिएगा दगा जाएगा, अब उसको समझे में नहीं आएगा टेस्ट क्या, ऐसे बकोटते रहा, सोचा एक हफ्ता तक वो परेशान रहेगा। अरे जब तो एकदम घर में पी के दाग लिया अपना बाहर का हो तो क्या होगा, समझ में आएगी नहीं क्या। तो ये बड़ा गड़बड़ चीज हो जाता है। हमको शरीर को नॉर्मल लेके चलना रहता है। आप पेट में देखेंगे तो पेट की भी आंतरिक दीवारों पर क्या लगी रहती है, एक परत लगी रहती है। तो जितनी चीजों की परत का निर्माण होता है वो कौन करता है, इपिथेलियल। इंग्लिश ज्यादा याद रखिएगा, तो आजकल के एग्जाम में हिंदी दे ही नहीं रहा है, सीधे क्या दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, और इस तरह से लिखेगा इपिथेलियल। ये इंग्लिश है, हिंदी को इंग्लिश में लिख देना, ये क्या कहलाता है, इंग्लिश कहलाता है। दिस इज नॉट इंग्लिश, इंग्लिश है। इपिथेलियल याद रहेगा आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत नहीं। बाहरी कवरिंग किसकी बनी होती है,
ये बरौनी है कि भाव है कि क्या है, ये जो शटर है, ये सब किसका बना हुआ है? एपिथेलियल। ये जीभ वगैरह की परत एपिथेलियल। आप अपना गाल को टच करके देखेंगे इस साइड में तो वहां एक पतली झिल्ली लगी होगी, वो भी सब किसकी बनी है? एपिथेलियल। कभी कभी वो झिल्लियां कट जाता है, खाने में दाब देगा ये सब कट जाता है। ये सब मसूड़ा वगैरह के ऊपर की जो परत है, ये क्या सीधे मांस है? नहीं, वो भी किससे? एपिथेलियल से। ये बहुत प्रोटेक्शन देता है। एपिथेलियल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और कभी कभी लड़का सब ब्रश करते करते मच के थूर देता है बेचारा, एक और का जख्मी कर लिया उसको, ब्रश करता है लड़का से ब्रश को झाड़ू बना देता है। असल में उसका झाड़ू बनता किससे? ब्रश करेगा ना, वही में उसका फोन आ जाएगा तो दतवा से दाब लेगा ऐसा। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। अरे जो दांते से दाब देगा तो पसर जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाता है वहां पे। समझ में कि नहीं है? तो उसमें ये सारी परत किस चीज की रहती है? एपिथेलियल की। तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? एपिथेलियल करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन कौन दिया है? एपिथेलियल। कहीं से नोच लीजिए क्या निकलेगा? एपिथेलियल, सिवाय आंख के। आंख पर कवर जो है एपिथेलियल नहीं दिया है, क्योंकि एपिथेलियल ससुरा पारदर्शी नहीं होता है, अगर पोत देगा तो दिखबे नहीं करेगा। तो इस पर आंख पर लगाया गया है टेम्पर ग्लास। आंख पर क्या लगा है? टेम्पर ग्लास। आप बताइए, आपके मोबाइल पे कवर चारों ओर कवर रहता है, जो उसका स्क्रीन रहता है, थुथुरुआ पे कवर थोड़ी रहता है, उसमें तो टेम्पर ग्लास लगाया जाता है। तो भगवान भी हम लोग के आंखों के ऊपर क्या लगा है? टेम्पर ग्लास। उसी को हम लोग कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। अगर हल्का सा साइड में इसे ब्लेड मार के इसे परत उखाड़िएगा तो जो निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा? कार्निया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अपनी आंख पे टच करेंगे ना तो आपको बड़ा चिकना दिखेगा, समझ में आ जाएगा स्क्रीन नहीं पकड़ाया है, ये क्या पकड़ाया है? टेम्पर ग्लास। तो टेम्पर ग्लास ऑफ आई इज नोन एज कार्निया। समझ में गया कि नहीं? लड़का खोजता है कार्निया कहाँ है। अरे भाई कार्निया कहाँ है? किसी मोबाइल का टेम्पर ग्लास कहाँ रहता है? ऊपर कोना में उंगली लगा के पकोटिए, देखिए क्या निकल जाएगा? टेम्पर ग्लास निकल जाएगा। तो ये बाकी सब, आंख का जो बस वो आंख का जो बाहरी कवर है किसका बना होता है? कार्निया का। बाकी सब लाल टोपी कौन सी खा रहा है तुम? इसमें किसी को दिक्कत? ये क्या बनाता है? कवर। किस टाइप का कवर बनाता है? कवर किस टाइप का बनाता है? एक इंटरनल बनाता है और एक एक्सटर्नल बनाता है। एक्सटर्नल। कितने टाइप का कवर बनाएगा? दो टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। साउंड बढ़ाइए, बोल रहा है साउंड बढ़ा, रहने दीजिए। साउंड ठीक है, कान में खोटी जमल है, उसका उपकला के अलावे वो जम गया। सारा चीजें मैं समझ में आ गया, लेकिन इसकी एक खराबी है। देखो भाई, जो एक्सटर्नल कवर है, कौन सा? एक्सटर्नल कवर। ये इंटरनल कवर जो है ना, ये लिक्विड को बर्दाश्त कर सकता है। ये लिक्विड को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल कवर दिया गया है वो पानी वगैरह को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप कभी कभी देखिएगा, कपड़ा धोते होंगे, लड़का सब तो कपड़ा धोता है सब 15 दिन पे एक बार, बाल्टी में भिगाएगा, 4 दिन तक छोड़ेगा, जब तक महकेगा नहीं, चाहे जब तक पार्टनर गरियाएगा नहीं, तो बाल्टी फंसा के रख ले तुम उसको, उसमें भिगा देगा, उसके बाद एक के बार धोने बैठेगा, हाँ जाएगा, उठेगा, करे बाप रे कपड़ा धो ले, उसका उंगली देखिएगा ये सब फूल फूल जाएगा। देखते हैं फूल जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो किसका बना हुआ है? एक्सटर्नल। वो पानी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कभी भी वो पानी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन जो इंटरनल होता है वो पानी को बर्दाश्त कर जाएगा। आपका जीभ जब से पैदा हुआ ससुरा भीगले है, और सूखेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। जीभ सूख जाता तो कहते ना एकदम तरास गया है आदमी, दिक्कत हो जाएगा। तो इंटरनल जो रहता है उसको पानी की जरूरत है, वो लिक्विड फ्लूइड में रहेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल पार्ट है, क्या उसको पानी की जरूरत है? अब ज्यादा भिगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सड़ने लगता है। यहाँ पे मछली वगैरह में अलग चीज होता है, काइटिन वगैरह की परत होती है जिसको पानी पे कोई असर नहीं करता है। ये समझ में आ गया एपिथेलियल ऊतक। इसके बाद आएगा आपका लास्ट होता है कनेक्टिंग, यानी हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनेक्टिंग, टी लिख देते हैं, समझिएगा टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू होता है कि जिसपे मतलब नाम से ही लग रहा है आपको क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। नाम से ही क्या लगता है? कनेक्ट करेगा। तो ये कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। कोई ऐसा चीज बताइए जो पूरे बॉडी को कनेक्ट के रखा? ब्लड है। पूरे बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्लड। इसकी ये नस, जो नस है वो भी किसका है?
कनेक्टिंग टिश्यू है। नस किसका है? कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन यहाँ फंस जाइएगा, कह देगा नस की दीवारें किस चीज की हैं? उपकला उत्तक। मतलब इसकी ना दीवारें, जैसे पाइप वगैरह जो होता है, कोई भी चीज का पाइप, तो पाइप बना रहता है किसी और चीज का, लेकिन उसके अंदर एक परत लगी रहेगी ना चिकनाहट के लिए। तो नसों की बाहरी परत और अंदर की परत वो किसकी बनी रहेगी? इपिथेलियल। लेकिन पूरा का पूरा नस किस चीज का बना रहे? कनेक्टिंग टिश्यू का। जैसे आप इसे समझिए ना, ये कमरा बना हुआ है दीवार से, ईंटा सीमेंट से, लेकिन इस पे पेंट किया गया है कि नहीं किया गया? तो जो पेंटिंग है बाहर का वो क्या हो जाएगा? इपिथेलियल। लेकिन अंदर का जो सीमेंट वगैरह है वो कौन सा हो जाएगा? कनेक्ट। तो कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इसमें आपसे क्वेश्चन मेनली पूछता है ब्लड। क्या पूछेगा? ब्लड। पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड। और हड्डी, हड्डी भी काम करता है, ब्लड भी काम करता है, लिम्फ भी काम करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ब्लड। ब्लड में ही एक चीज घूमता है जिसे कहते हैं लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। ब्लड के अंदर ही होता है, लिम्फ अलग से नहीं होता। ऐसे नहीं होगा कि लिम्फ दिखाई देगा आपको, नहीं, वो ब्लड में मिला रहता है। जैसे आरबीसी किस में मिली रहती है? ब्लड में। डब्ल्यूबीसी ब्लड में। वैसे लिम्फ भी उसी में रहता है, मतलब ब्लड की तरह ही होता है। आपको ऐसे मतलब लिम्फ जब चैप्टर आएगा ना तो उसमें डिटेल से बताएंगे, अभी लिम्फ का चैप्टर नहीं है। तो वो भी लिम्फ भी ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है, लिम्फ। और कौन करता है भैया? बोन। कौन? बोन। हड्डी। हड्डी भी क्या है? एक तरह की उत्तक है। लेकिन हड्डी जब बचपन में बन रही होती है ना तो ये हल्का तरल होती है। हल्का क्या होती है? तरल। तो इसे कहते हैं अर्ध तरल। क्या कहते हैं? तरल या तरल संवहनी, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू या तरल संवहनीय उत्तक किसे कहा जाता है? हड्डी हो जाएगा, बोन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? बोन। ब्लड किसका होता है? कनेक्टिंग टिश्यू। लिम्फ किसका होगा? कनेक्टिंग टिश्यू। बोन किसका होगा? कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन स्पेशली आपको दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक संयोजी उत्तक कौन सा होता है? ब्लड। तो भैया ये हड्डी भी तो प्रकृति के होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन पूछने का मन है जो उस टाइप का पूछता है, पूछने दीजिए उसको। कहेगा कि किस तरह हड्डियों में कैसा उत्तक पाया जाता है? तो आप तो बता सकते हैं संयोजी उत्तक, लेकिन इसको आपके ऑप्शन में कहीं पे भी कनेक्टिंग टिश्यू रहेगा ही नहीं, तरल संवहनी उत्तक रहेगा। क्या रहेगा? तरल संवहनी उत्तक। तरल संवहनी उत्तक, संवहनी कंडक्शन, तो लिक्विड कंडक्शन टिश्यू या तरल संवहनी उत्तक। ये ब्लड के लिए रहेगा कि हड्डी के लिए? हड्डी के लिए। बचपन में ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है हड्डी, इसलिए आप छोटे बच्चों को देखिएगा उसको मालिश किया जाता है ताकि हाथ होत उसका क्या रहे? सीधा रहे, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? टेढ़ टाढ़ हो जाएगा। लिम्फ ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जिन्हें पोलियो हो जाता है ना, उस साइड का लिम्फ काम करना छोड़ देता है। पूरे बॉडी को कनेक्ट कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू। जिसमें सबसे सिंपल सा कनेक्टिंग टिश्यू कौन हो जाएगा? ब्लड। पूरी बॉडी को जा जाके कनेक्ट किया रहता है। कभी कभी आप एक के अलम करके बैठ जाते हैं 4-5 घंटा, या सोने के टाइम में हाथ दबा जाता है, तो वहां का ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। पहुंचना चाहिए 100%, पहुंच रहा है 20%, 30%, तो वहां तक कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ब्रेन कहता है कि वो एरिया लगता है कोई काट के निकाल दिया, छोड़ो उसको, हटाओ। तो वहां आदमी झिनझिनी हो जाता है, देखते हैं झिनझिन। अब बेचारा आराम से चलेगा, पैरे ना रखेगा यहाँ पे, इससे अब क्या करें यहाँ पे, तो झाड़ेगा, और जितने झाड़ेगा उतने पगलाएगा हुआ। किसी को झिनझिनी हो जाए पैर में रोके दौड़ा दो, देखो क्या मजा आएगा। समझा क्या? देखिए, तो झिनझिनी वगैरह हो जाता है क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा था, आप उसको कनेक्ट करने नहीं दिए तो दिक्कत होगा। अब झिनझिनी अगर मान के चलिए, झिनझिनी दो टाइप के, एक दबा के बैठ गए तब, दूसरा आपके शरीर में खान पीन में कमी कर दी है, ब्लडे कम हो गया, तो चाहे दबा के बैठिए चाहे नहीं, तनियों से बैठेंगे तो ब्लड की वहां क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिस वजह से वहां पे झिनझिनी वगैरह टाइप का होने लगता है। कनेक्टिंग टिश्यू समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक अलग टाइप का टिश्यू समझिए जिसे हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहेंगे? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये एक टिश्यू है, ये। अब भैया देखो, इसको 4 पांच कैटेगरी में बांटा जाता है। हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं, आपको इस तरह से पूछता उछता नहीं है। संयोजी उत्तक होता है ना, इसे लोग दो टाइप का बांट देते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। हम नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग कहेगा कि नहीं पढ़ाए यहाँ पे, कोई काम का। सिंपल मतलब एक के लाइन में रहेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब एक के जगह एक थोप दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। जैसे आप लोग जो बेंच पे बैठे हैं यहाँ पे, ये सिंपल फॉर्म में बैठे हैं, और जो नीचे बैठा है सब कॉम्प्लेक्स, कोनो डिजाइन नहीं है। इससे क्या मतलब बनता है? आप वहां पे भी विद्यार्थी, यहाँ पे भी विद्यार्थी, है कि नहीं? तो बस वही होता है कि संयोजी उत्तक को कितने भाग में बांट दिए थे? 2। अगर सिंपल है तो सिंपल टिश्यू, कई लेयर में है तो कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको बनावट के आधार पर भी बांट दिया जाता है। कुछ एकदम क्यूब की तरह होते हैं, जैसे कोशिका भी होते हैं ना, कुछ एकदम चौकोर बर्फी की साइज के होंगे तो उसे कहेंगे क्यूबिकल। कुछ लंबे होंगे ऐसे कॉलम की तरह, जैसे यहाँ की कोशिकाएं तो लंबी होगी, उसे कॉलुमल कहते हैं, कॉलम की तरह लंबा होता है यहाँ पर। तो कोई बहुत छोटे होते हैं। तो ये बनावट के आधार पर बांट के हम क्या करेंगे? बनावट के आधार पर पूछेगा क्या? नहीं होगा। तो कई तो पूछता है सर मतलब इसका भी वो बताइए सिंपल। अभी बता भाई इसमें क्या जरूरत है दिमाग माथा लगाने का? आप संयोजी उत्तक समझ गए ना? अब इसी में हम कहेंगे देखो बाबू, संयोजी उत्तक दो टाइप का, एक होगा सरल यानी सिंपल, एक होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक लेयर में होगा, कॉम्प्लेक्स कई लेयर में होगा। सिंपल को फिर तीन भाग में बांटेंगे। अगर सीधा रह गया तो लीनियर रेखीय हो जाता है, सब हो गया। क्यूब के टाइप का रहेगा तो क्यूबिकल कहेंगे, लंबा रहेगा तो कॉलुमल कहेंगे। क्या फायदा बनता है इससे? कोई मतलब बनेगा? नहीं बनेगा इसमें। तो क्या वो बताना जरूरी है? हम बोल दिए आपको, हम ऐसा नहीं है कि हम छोड़े, कुछ चीजें ओरल भी आपको ध्यान में रख लेना होता है। वैसे ओरल आप बस इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे ये उत्तक है, ये कौन सा है? सिंपल। कैसा है? सिंपल। सिंपल में अब ये है सिंपल, ये भी है। अभी इसको हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। देखिए कई लेयर बन गया कि नहीं? कॉम्प्लेक्स में लेयर बन गया कि नहीं बन गया? अब ये एक अलग डिजाइन का है, ये क्यूबिकल है, ये कॉलुमल है, मतलब ये स्तंभ के समान है, ये क्यूबिकल है, ये रेखीय है यहाँ पे। तो अभी ये बताइए क्या ये सिंपल है? नहीं। अगर हम इस क्यूबिकल को इस साइड साइड में से रख देते, अभी ये क्या है? सिंपल। अगर हम कॉलम वाले को, ये इसको कॉलम बोला जाता है, पिलर को क्या बोलते हैं? मिस्त्री कहता है कॉलम ढालना है, देखे इसको बीम, मैट्रिक्स में रो बोलते हैं उसको, रो और कॉलम। हाल फिलहाल में इंटर पास किया है, हाँ 16 में पास किए हो, इंटर तो 18 में किया होगा। तो बिहार के ही है कि बाहर के? बिहार से, बिहार से ही है। बिहार वालों का मैथ बड़ा अच्छा होता है, हाँ ऐसा कहा जाता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट सुने हैं सही में होता है। चलो भाई देखो यहाँ पे, देखो भैया ये जो चार टाइप का सिंपल उत्तक है, इसको मिला दिए हम, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। इसमें एक समस्या आपको दिखेगी, बीच बीच में जॉइंटवा ससुरा खाली रह जाएगा। देख रहे हैं ये जॉइंट क्या हो गया? खाली रह गया। अब इतना छोट साइज का टिश्यू आएगा नहीं जो भरा जाए, जॉइंट भरा पाएगा नहीं। आप इसको देखे होंगे, दीवार जब होता है, दीवार जब बनती है तो दीवार की परत, आप एक परत के ऊपर परत, ऊपर परत दीवार लगते जाइए, रखते जाएंगे आप। दीवार की जब परत लगा देंगे तो मिस्त्री दीवार जोड़ के चल जाएगा, तो दीवार खुरदुरा दिखाई देता है, दिखाई देता है दीवार की हर एक परत। तो आप क्या करते हैं? प्लास्टर कराते हैं, नहीं तो खड़बड़ खड़बड़ दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? तो अक्सर आदमी अंदर का प्लास्टर करा लेता है, अब बाहर वाला छोड़ देता है। बाहर वाला प्लास्टर करा के करेंगे क्या? साइड वाला मकान बनाएगा तो ढक ही जाएगा, या अगर पानी आ रहा है तो प्लास्टर करेंगे। तो आप क्या करते हैं, जो बीच बीच में खाली खाली गैप है उसको क्या करते हैं? पोत देते हैं, प्लास्टर करके पोत देते हैं कि नहीं? प्लास्टर कर देते हैं। जैसे ये भी तो एक टाइप का प्लास्टर है, एसीपी बोलते हैं इसको। जब टाइम नहीं रहता है ना तो ये लगा देता है आदमी, ले आके सीधे कस दिया, काम खत्म। नो प्लास्टर, नो सूखने का झमेला, ना इस पे पेंट करने की जरूरत है ना कुछ। वहां पे मतलब एसीपी भी लगा सकते हैं इसे दीवार पे। तो कहने का सेंस है इसमें भी हमको प्लास्टर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कौन चीज से प्लास्टर कीजिएगा? पुट्टी। इसके लिए आता है चर्बी। क्या कहता है? चर्बी, वसा। क्या होता है? चर्बी या वसा। ले चर्बी इसके बिचुआ में पोत देता है आदमी, ले। अब इससे डबल फायदा, गैप भी नहीं रह गया और ये सब अस्थाई बंध भी गए सब, नहीं तो लुजुर पुजुर हो जाएगा। जिस दीवार पर प्लास्टर नहीं होगा उस दीवार को 10 आदमी ढकेलेगा तो गिर जाएगा, कमजोर होता है दीवार प्लास्टर। तो इसको लुजुर पुजुर होने नहीं देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वसा। ये क्या है? वसा। अच्छा एक बात बताइए, जिसमें ये वसा टघर गया, चर्बी टघर गया, यानी ये फैट खत्म हो गया, उसकी त्वचा स्ट्रांग रहेगी कि लुजुर पुजुर हो जाए? बुढ़ौती में यही वाला बीच का जो पुट्टी भरा गया है खत्म हो जाता है, तो लुजुर पुजुर हो जाता है। देखे हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाते हैं? क्योंकि वसा उसमें क्या हो गया है? खत्म हो गया। वसा की क्या हो गई है? कमी हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। क्या हो गया मम्मी? तबीयत गड़बड़? देखो जी, निकलने दीजिए बबनी को।
देखना बाबू गिरे नहीं हुआ, आराम से पकड़ के ले जाना। हाँ, अरे उसको नाश्ता पानी नहीं करती इस तो क्या कीजिएगा, उस पे से उतर पाएगी कि नहीं, डायरेक्ट नीचे उतर जाए, सोचेगी कि थके हैं, कौन सीढ़ी उतरेगा। देखो भाई, सब लोग नाश्ता करके आया करो। लाइव वाले सही है सब, लाइव वाले जितने पढ़ रहे हैं सब कोनों से चुरा नाश्ता नहीं किया होगा, अभी सब कंबल में होगा सब। ये सब जो चीजें बीच बीच में भरी गई हो, किसकी भरी गई रहती है? वसा। बुढ़ापा में वसा घट जाने की वजह से, वसा खत्म होने की वजह से चेहरे पे क्या पड़ जाती है? झुर्री। चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ये वसा जो होता है हमारे शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है। ढचकल पचकल रहिएगा तो उतना सुंदर नहीं रहिएगा, और जब तनी सा वसा भर जाएगा, एकदम तमतमा जाएंगे, तो तनी सा गोर लगने लगता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हल्का सा तो 10-15% असर तो जरूर आता है। आप उसका एग्जाम्पल भी कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई भी चीज अगर सिकुड़ा रहेगा तो हल्का काला हो जाएगा। आप अपनी केहूनी देखिएगा सिकुड़ा के, यहाँ कैसा हो जाएगा? काला। और ऐसे टाइट करके देखिए क्या हो जाएगा? एकदम भभक जाएगा तुरंत दे। ऐसे मोड़िएगा तो काला हो जाएगा। घुटना ऐसे मोड़िएगा तो जो खौरा का जबे रहेगा, कहीं टाइट रहे तो टंटना गोरा हो जाएगा। तो कोई फेयर एंड लवली काम नहीं आता है भाई। हम अपना बता रहे हैं, हम लगभग 4 हफ्ते में पाए गोरापन ना, हम 4 साल लगाए थे। कसम बताते, जिंदगी में हमको अगर सबसे ज्यादा किसी ने धोखा दिया है तो इसी ने किया। इस क्रीम के भरोसे हम बैठे थे, कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम कहे कि नहीं, कौवे सही। इस वसा वाले को हम एक अलग से टर्म देते हैं जिसे कहते हैं एडिपोज। इस वसा वाले को अलग टर्म क्या देते हैं? एडिपोज देते हैं। और ये कोई अलग नहीं है। लेकिन फिर एक और समस्या आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन में सचुरा खखोर के पूछ देता है। इतना तो समझ में आता है, एडिपोज उत्तक में क्या होता है? वसा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैट। अब ये आ जाती है बात कि इसको हम डाले किस में? भैया दिमाग में वसा डाल देंगे तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। पेशी उत्तक मांसपेशी है, तो मांस रहती है, उसके बीच के खाली जगह को क्या करते हैं? वसा में डालते हैं। उपकला में डाले कि किस में डाले? तो ये उपकला के जस्ट नीचे होता है। किस में होता है? उपकला के जस्ट नीचे। वसा चमड़ा के जस्ट नीचे होता है। और किसके ऊपर होता है? संयोजी के ऊपर होता है। तो इसे हम लोग देखिए, ये वसा का स्पेशली पूछेगा कि वसा पाया कहां, वसा होता किस उत्तक में? तो एडिपोज टिश्यूज में होता है। इस एडिपोज टिश्यू में को हम लोग एक तरह का संयोजी उत्तक का पार्ट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? पार्ट। ये किसके नीचे होता है? उपकला का। क्यों हम इसे संयोजी का पार्ट मान लेते हैं? देखिए, ये पूरे शरीर को मान के चलिए संयोग करके पूरी शरीर को इस तरह बनाया हुआ है। जहां जहां शरीर है वहां वहां क्या किया है? बनाया हुआ है। हर जगह 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 मसाला भरने का काम कौन कर रहा है? वसा कर रहा है। तो वसा के लिए स्पेशल एक उत्तक आएगा, नाम क्या होगा? एडिपोज उत्तक। वसा के लिए स्पेशल उत्तक एडिपोज उत्तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। वसा किस में पाया जाता है? एडिपोज उत्तक। बेवकूफी क्या बोलता है? एक बोलता है कि किसके लिए क्रीम लगाते थे? हमको लगा पूछा यहाँ पे। देख भाई, जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है ना, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कोई क्रीम पाउडर नहीं कीजिए, आप कामयाब बनिए। हम शुरू से कहते हैं, लड़का कामयाब, लड़की खूबसूरत, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? दिल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये दिल उल से कुछ नहीं होता है। इसका केवल काम है 1 मिनट में 72 बार धड़कना, सिंपल। उससे ज्यादा धड़का हाई बीपी, कम धड़का तो लो बीपी। खामखा में इसको बदनाम करता है। हा? सारा गलती नैनो का है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तू देखेगा ही नहीं तो होगा कहां से? सीधी बात, देखेगा तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इधर देखो ध्यान से, सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बता देंगे। न्यूरॉन सेल का क्या बना रहेगा? ब्रेन। न्यूरॉन सेल का ब्रेन बना होता है। पेशी उत्तक का मांसपेशी।
देखो भाई, इसका एक अलग चैप्टर है, आपको भी पता है, इसका एक अलग चैप्टर है, ये भी पता है। उपकला उत्तक बाहरी कवर, बाहरी कवर, चमड़ा किसका है? पूरी तरह से बाहरी कवर ढक के रखा है। इंटरनल वाला भीगेगा तो कोई दिक्कत है, एक्सटर्नल वाला दिक्कत है। एक टाइम के बाद भीगेगा तो चमड़ा छोड़ देता है, ज्यादा दिक्कत हो जाता है, फिर मतलब फूलने लगता है चमड़ा। संयोजी उत्तक कनेक्टिंग टिश्यू का पूरे शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। सबसे ज्यादा एग्जांपल कनेक्टिंग टिश्यू का बेस्ट कौन सा है? ब्लड। तरल संवहनी उत्तक ब्लड। बोन कौन सा है? बोन। लिम्फ बीमारियों से क्या करता है? रक्षा करता है। ये भी ब्लड की तरह हल्का येलो कलर का होता है, फ्लूइड होता है यहाँ पे। अब इन सारे के बीच के गैप को कौन भरता है? वसा। कौन भरेगा? वसा। वसा भरता। और ये वसा नहीं भरने से क्या शरीर के सारे अंग एक जगह रह पाएंगे? नहीं, ये सब का सब क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। कभी सोचे हैं कि हमारे शरीर में किडनी है, उस किडनिया को पकड़ के कौन रखा है? वसा। नहीं तो खटपट इसी में घूमने लगेगा यहाँ पे। जैसे पंखा कसा गया है, कैमरा कसा गया है, ये बोर्ड कसा गया, सब कसा गया है कि नहीं? वैसे इसको वायरिंग है कि नहीं? यहाँ पे किसमें है? वसा में। किसमें है? वसा में। तो हर चीज पे वसा होता है। आप अगर देखे होंगे, बकरा काटते देखे? बकरा उसको देखिए, जब काट देगा ना तो एगो कसाई उधर, कसाई चीक बोलते हैं, कसाई बोलते हैं। अरे चीक का जब प्रमोशन होता है ना तब वो कसाई बनता है। चीक मुर्गा उर्गा काटता है, छोटे छोटे जीव को काटता है, कसाई बड़के को काट देता है, मतलब एकदम बड़ा ये खसी वगैरह। तो एक उधर पैर रखेगा, एक इधर पैर रखेगा, चमड़ा इसे पकड़ेगा, देखिएगा उसका चमड़ा, और हल्का सा प्लेट लगाते जाएगा। बस वो क्या छोड़ा रहा है? वसा छोड़ा रहा है। अब पूरा का पूरा चमड़ा ऐसे क्या कर लेगा? छोड़ा देगा। और उसके बाद जब मांस उसका लटकेगा पूरा खाल उधेड़ के, तो कभी भी वो लाल या गुलाबी रंग का मांस नहीं दिखेगा, हल्का व्हाइट दिखता है, क्योंकि उसके बाहर क्या चीज है? वसा। और वही वसा जब आप खाना बनता है तो तेल की तरह चिकन मटन में उतरा जाता है। तो लोग कहते हैं कितना तेल डाला है, सस्ता भइले जो तेल डाला है, उसका चर्बी टघर के तैर रहा है ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही सब क्या है? सब वसा है। सब पूरे बॉडी को स्टोर करके रखते हैं। जिसमें वसा होता है अच्छा, उनका शरीर क्या होता है? सुंदर होता है, ठंड वंड से क्या करता है? बचा के रखता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में 20% ज्यादा होता है। इसलिए महिला 2 रोटी खाएगी, पुरुष 2 रोटी खाएगा। स्वास्थ्य देखिएगा, दिखने में महिला ही ठीक ठाक लगेगी, बहुत कम खाती है इसे लड़की सब। महिला, अगर किसी महिला को बस आप 4 दिन टोक दीजिए, मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो, बस वो MWF में खाएगी, TTS में छोड़ देगी उसको। मतलब एक दिन खाएगी, एक दिन गैप करके। उनको कभी भी अपने आप को मोटा, उम्र दराज या फिर बदसूरत सब सुनना पसंद है नहीं। तो उनमें वसा ज्यादा पाया जाता है। इस वसा से महिलाओं को एक फायदा ये हो जाता है कि उन्हें ठंड कम लगता है। वसा जो है ठंड को रोक देता है। पुरुष को देखिएगा ना, मार कपड़ा उपड़ा पहन के ठिठुरते रहता है। अब महिला को देखिएगा ना, मार वही यही जैसे काट लेगी, पीछे को काट देंगे और शादी ब्याह में लहराएगी इसे। और उसका पति बेचारा कहीं कांप रहा है, मरेगा तुम। क्यों? क्योंकि पति में वसा कम, महिला में वसा क्या होता है? अच्छा खासा होता है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आज महिला दिवस, गड़बड़ हो गया भाई। सच, ये हम मजाक नहीं बना, ये सीरियस बता रहे हैं। महिलाओं को ठंड कम लगता है, समझा क्या? आप देखिएगा पैंट तो ससुरा बहुत मोटा होता है, महिला सबको देखिएगा आराम से फतिंगा ऐसा कपड़ा पहन के उड़ रही है। अजब हाल है भाई। पुरुष तनी शादी में ला रहा है ना, पुरुष टांग के जाएंगे वो। ओ माय गॉड, क्या हो गया आपको? उसकी पत्नी उठा के ले जाएगी, ठंडा मार दिया इसको। ये महिलाओं में वसा के कारण होता है। किसके कारण होता है? वसा के कारण। अब जैसे होता क्या है, वसा रहेगा ना तो शरीर मतलब क्या होता है, एक और खराबी होती है, अगर वसा ज्यादा हो जाएगा ना तो शरीर मतलब मजबूत नहीं बोलते, थूल टाइप का हो जाता है, बहुत अजीब टाइप का हो जाएगा, मतलब CBSE बोर्ड वाला टाइप का। CBSE वालों को देखिएगा ना, सुबह उठेगा चश्मा, उन सब में वसा बहुत ज्यादा होता है, अजबे रहता है उसको। CBSE वालों से जब कभी झगड़ा होता आप उसे मारिए नहीं, बस थोड़ा दूर दौड़ा दीजिए। ओ माय गॉड चल जाएगा। उनमें क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। तो वसा के कारण शरीर मजबूत नहीं। अब भाई लड़कों में देखिएगा ना, लड़कों का मांस बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब कठोर टाइप का। वसा नहीं है, सब का सब इसमें थोड़ा, लड़कों में वसा बहुत कम है, सब का सब ठोस है, एकदम
देखो खड़ा हो, देखो उसको, वसा है उसमें, है वसा उसमें पूरा, बढ़ जाओ। लेकिन जिम लग रहा है किया है तो वसा वगैरह उसमें ठीक ठाक रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वसा का काम भी अच्छा है, ठंड से बचा देता है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, चोट से बचाता है। जिम वगैरह करिएगा ना तो खिला पिला के आपको खूब क्या करेगा, वसा बना देगा, पूरा शोल्डर वोल्डर एकदम सिक्स पैक बना देगा। अब हम लोग का तो सोचा फैमिली पैक हो गया है पेट निकल रहा है, सोचा सिक्स पैक को गोली मारो यहाँ, है कि नहीं आप? तो उसमें क्या हो जाता है, सिक्स पैक हो जाता है, वसा पूरा। वसा जब भर जाता है तो जिम करके उस वसा को क्या करता है, एकदम शरीर में टाइट कर देता है, जिसको लोग कहते हैं कट्स हो गया। अब उसको मारेंगे ना तो सारा चोट किस पे लग जाएगा, वसा पे। अब हम लोग को कोई मार देगा, फेफड़े पे लग गया, जा ले काम खत्म। यहाँ है कौन चीज को, हड्डी के अंदर फेफड़ा बचल है वो बुढ़ौती में सब वसा झड़ जाएगा, फेफड़ों झूल जाएगा इससे इसलिए दिक्कत हो जाए। वसा पूरे शरीर को अंदर से पकड़ के रखता है। इवन डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो देखते होंगे ना, किसी चीज को काट के बाहर निकाल देता है, नस को काट के बाहर थोड़ी निकालता है, वो वसा में पकड़े रहता है, निकाल देता है उसमें, फिर ऑपरेशन ठूस ठास देता है, जानता है खइबे करेगा खाना, फिर वसा उसको पकड़ लेगा, वहां पे सही हो जाएगा। उत्तक समझ में आ गया? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक कितने टाइप के? 4 टाइप। जो वसा किस में रहता है? एडिपो, स्पेशल टाइप का एडिपोज। इसको किसके अंदर रख देते हैं, कनेक्ट, किसके नीचे पाया जाता है? उपकला। बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाती हैं क्योंकि चमड़े के नीचे की वसा हट जाती है, तो चमड़े पे क्या आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, अब आज का आगे का क्लास कल करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नोट्स वगैरह, हाँ नोट्स भी दे दिया जाएगा भाई, मत घबराइए। असल में आज टेस्ट लेने के मूड में थे टेस्ट लेने के, टेस्ट नहीं लिए। अच्छा टेस्ट डिस्कशन नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं।